हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज मैं फिर से आप लोगों के लिए सैलरी पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि हमारे सैलरी के कंप्यूटेशन में हमेशा ही आता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं जिसे हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग भी अपने घर में बैठ के जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं सॉल्व कीजिए, और उसका आंसर जो आपको आता है, अगर दोनों का मैच होता है हमारा और आपका, तो आप लोग कमेंट में एटलीस्ट ज़रूर लिखिए कि यू आर राइट, योर आंसर इज राइट, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कन्वे करने का आप तक, वो प्रॉपरली पहुंच रहा है। और अगर कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन शेयर थ्रू कमेंट। आप कमेंट में आप डालिए कि इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्यूशन के समय में, या इस तरह से गलती हुई है, देन आई विल बी टेकलिंग अप ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सैलरी का। आपको तो क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिए ताकि हम इस क्वेश्चंस को प्रॉपरली आगे सॉल्व कर सकें और पता चल सके कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिलहाल मैं रब नहीं कर रहा हूँ, इधर हम बाइफरकेट करके देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन जब करेंगे तो कंपोनेंट के तौर पे हमें पता चल चुका है कि बेसिक सैलरी है, डीए है, एचआरए है, रेंट पेड है, कन्वेंस अलाउंसेज है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, प्रोफेशनल टैक्स है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो पहले जो हमने पिछले वीडियो में जो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने के लिए बताया था या ध्यान रखना है, वो सबसे पहले देखिए, ये चीज़ का टोटलिंग हमेशा एक हेड में करना है। बेसिक सैलरी प्लस डीए, एचआरए रिसीव्ड के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट हो गया, रेंट पेड एक पॉइंट में हो गया, कन्वेंस ऑल एक अलग पॉइंट है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एक पॉइंट हो गया, और प्रोफेशनल टैक्स जो है एक अलग पॉइंट हो गया। अब इस एंगल से हम सब चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस पे आएंगे, एचआरए कैलकुलेशन, है ना। तो अब आप लोग फटाफट एचआरए कैलकुलेट करके बताइए, तब तक हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपका एचआरए और हमारा एचआरए दोनों सेम होता है या नहीं। तो एक्चुअल एचआरए है ना, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना है भाई, तो 1,80,000 है ना। उसके बाद है रेंट पेड, दूसरा पॉइंट पे है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां सैलरी मतलब बेसिक प्लस डी, यही ध्यान रखिएगा। तो रेंट पेड कितना है, 15,000 पर मंथ। रेंट पेड कितना है, 15,000 पर मंथ, मतलब 12 मंथ्स में 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी मतलब इसका टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,80,000, 8,40,000। 8,40,000 का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मतलब क्या हो गया, 84,000। तो यहाँ पे 84,000 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 96,000, है ना, 96,000। थर्ड पॉइंट में है, चूंकि ये मेट्रो सिटी में है, ध्यान रखिएगा, तो हम सैलरी मतलब बेसिक पे प्लस डीए का 50% लेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 8,40,000। तो 8,40,000 मतलब 50% ऑफ सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए, ध्यान रखिएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 4,20,000। अब हमको इन तीनों पॉइंट में ये देखना है कि which of the least one, which of the following is the least one। तो आपने देखा होगा कि 1,80,000 ये है, 96,000 ये है, 4,20,000। इसका मतलब हुआ कि एचआरए जो आ रहा है, एचआरए एग्जेम्पशन, वो कितना आएगा, 96,000, है ना। इट मीन्स दैट 180 माइनस 96, जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल, क्योंकि एचआरए रिसीव हो रहा है 96,000 का। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, अगर टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे तो 180 माइनस 96,000 मीन्स 84,000 विल बी टैक्सेबल, मतलब टैक्सेबल एचआरए, यहां तक क्लियर है। आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर आंसर आया होगा।
चलिए हम इसको अब रब करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ताकि हम अब वीडियो को पॉज करके समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि प्ले लिस्ट में प्रॉपरली ये कंप्यूटेशन एक अलग से पेपर 2 जो मिस्टर स्टाफ के लिए है, उनके लिए प्ले लिस्ट बना हुआ है, MS या मिस्टर स्टाफ पेपर 2। और अगर आप लोग ITO का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए पेपर 4 है, तो ITO पेपर 4 में यही वीडियो आपको अवेलेबल होगा, और जो पहले अपलोड किया वो भी अवेलेबल होगा। चलिए अब इसको हम रब करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें टोटल सैलरी निकालना है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि टोटल सैलरी के तौर पे अगर हम देखते हैं तो हमें क्या क्या टैक्सेबिलिटी आता है। तो बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना था, 6 लाख। DA, अब टैक्सेबिलिटी निकालते हैं, 2,40,000 था। उसके बाद क्या था, HRA रिसीव्ड, 1,80,000। उसके बाद क्या था, कन्वेंस इज ऑल्सो टैक्सेबल इनकम, सो इट इज 24,000। अब आते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्री। तो एम्प्लॉयर्स कंट्री में हमने क्या देखा था, इसके कैलकुलेशन इसलिए हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि उसमें क्लियर कट लिखा हुआ 12% ऑफ द बेसिक प्लस DA। तो जब 12% से एक्सेस में होगा तभी वो टैक्सेबिलिटी में आएगा और तभी हम कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि वो टैक्सेबल नहीं है, इसलिए वो अमाउंट कितना था, 12% का अमाउंट कितना था, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 80,000, करेक्ट। तो ये जो 80,000 है वो यहाँ पे नील करके हम रखेंगे, एग्जेम्प्ट करके रखेंगे। तो यहाँ पे जब इसको टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 2, 8, 1, 9 लाख, 9, 10 लाख 20,000, 10 लाख 44,000, है ना। तो 10,44,000 आपका टोटल इनकम आया सैलरी से, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस सैलरी। यहां तक क्लियर है, ग्रॉस सैलरी। अब हम लोग उस एग्जम्पशन पे आएंगे जो कि हमें एग्जम्पशन देखना है। तो अगर एक चीज बताइए कि HRA की बात जब आई है तो HRA कितना एग्जेम्प्ट निकला था, 96,000। तो हम क्या करेंगे, HRA को, एग्जम्पशन की बात है तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा एग्जेम्प्ट HRA कितना था, 84, हाँ ठीक है, 84 नहीं सॉरी 96 था ना, 96,000। ओके। अब यहाँ पे देखिएगा 96 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा क्यों, HRA पहले हमने 1,80,000 को ऐड बैक किया, यहाँ पे ऐड किया, और उसके बाद जो एग्जेम्पशन निकला हमारा उसी को हम माइनस करेंगे, ताकि 84 जो एक्सेस है वो टैक्सेबिलिटी में बना रहे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 10,44,000 में हम 180 ऐड नहीं करते हैं और उसके बाद 84 ऐड करते हैं, करेक्ट। ये प्रोसेस नहीं है। अगर ये कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली, देयर इज नो रॉन्ग, करेक्ट। क्योंकि हम यहाँ पे HRA 180 नहीं ऐड करेंगे तो यहाँ पर 180 माइनस रहेगा, और उसके बाद हम 84 ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वही अमाउंट आएगा जो हमें आता है। लेकिन प्रोसेस ये नहीं है। प्रोसेस इसलिए ये नहीं है क्योंकि ये एग्जेम्पशन की कैटेगरी में आ रहा है और इसका कैलकुलेशन डिफरेंट है। तो ये बताने के लिए कि हम अलग से कैलकुलेट करके इस चीज को हम एग्जाम कर रहे हैं, इसलिए बाद में हम इसको माइनस कर रहे हैं। इज इट क्लियर। तो चलिए अब यहाँ पे 96,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0, 14 में 6 गया 8, और उसके बाद ये 13 में 9 गया तो कितना आ जाएगा 4, और उसके बाद 9, 948 का आपका HRA माइनस करने के बाद हम क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके डिडक्शन पे, कि इसका डिडक्शन जो होता है वो कहाँ कहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिडक्शन।
अभी तक तो हम ग्रॉस सैलरी पे पहुंच गए हैं। उस ग्रॉस सैलरी में डिडक्शन की बात करते हैं। डिडक्शन में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, तो कितना होगा, इसमें भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, और न्यू रेजिम में टैक्स अगर फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, देन 75,000। तो आप लोगों को फिलहाल मैं 50,000 का ये कर सकते हैं कि क्योंकि हम लोग ओल्ड रेजिम को फॉलो करते हुए कैलकुलेट कर रहे हैं, या 75 भी आप ले सकते हैं अगर न्यू रेजिम को। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पे assumed as old regime, ठीक है ना। उसी तरह से अगर न्यू regime लिखेंगे तो assumed as new regime, देन 75,000 लीजिएगा। चलिए 50,000, उसके बाद ये सब डिडक्शन में है। इस एग्जेम्प्ट ग्रॉस सैलरी के बाद जो ये इनकम आया है सैलरी का, उसमें 948 में ये डिडक्शन लेंगे। और डिडक्शन कितना लेंगे, तो पहले 50 है। नेक्स्ट पॉइंट जो डिडक्शन का है वो आएगा आपका प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना लगता है, 2400 रुपया, जो कि एग्जेम्प्ट माना जाता है। 16 बार सेक्शन पढ़ेंगे पुराना में, तो वहां पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टोटल आपका 52,400 का एग्जेम्पशन डिडक्शन मिलेगा। अब ये डिडक्शन जब हम 948 में 52 का करेंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये चीज हम यहाँ लिख देते हैं आपको समझने के लिए। माइनस या डिडक्शन कितना, 52,400, जो आएगा 895,600। ओके, तो ये आपका टोटल जो है टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी है। टोटल टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। तो इसमें हम लोग क्या क्या ध्यान रखें कि सबसे पहले जो बेसिक हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, उस चीज को ध्यान में रखना है। तो जो बेसिक जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि इसका कैलकुलेशन अलग से होगा, इसका कैलकुलेशन अलग से होगा, साथ में हमने देखा था कि ग्रेच्युटी का अलग से है, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस का अलग है। तो उन सब से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे या बताएंगे आपको, ताकि आपको वो समझ में आ जाए कि क्या क्या। वो मैंने जो बताया वो माइन्यूट डिटेल्स था, जो छोटी छोटी बातों को बिफोर स्टार्टिंग कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी आपके माइंड में इमीडिएटली आ जाना चाहिए कि हमको क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने दो चीज का ध्यान रखा, HRA का और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो है बिलो 12% था, है ना, बिलो 12% था। 12% ऑफ बेसिक सैलरी था, इसलिए हमने इसे नील कर दिया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में, ठीक है ना। तो ये आपका 8,95,600। अगर यहीं पे एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन होता, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर रहा होता, तो वो भी इनकम में तो रहता ही, टैक्सेबल ही रहता है ना, क्योंकि वो टैक्सेबल इनकम सही है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इस डिडक्शन में कैलकुलेट करने वक्त हमें ATC वगैरह का चैप्टर 6A में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ATC जो पुराना एक्ट के अंतर्गत है। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो ध्यान रखना है आपको, बस दो ही चीज का ध्यान रखना है आपको। पहला कि जो छोटी छोटी बातों को कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट कैलकुलेशन प्रोविजन दिया गया है वो, और दूसरा स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स को आप एज्यूम कीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 या 75 एज पर द लॉ, और प्रोफेशनल टैक्स फिलहाल 24 ही है, तो ऑलवेज 2400 इज टैक्सेबल। और ध्यान रखिएगा ये जो आएगा वो मैक्सिमम जो अमाउंट आएगा वो आएगा 25, मतलब 2500 का। इसलिए आप लोग अगर सैलरी देखेंगे तो आपको टोटल 12 महीने में 2500 रुपया कटता है, और उस डिडक्शन को यहाँ पे एग्जेम्प्ट करके डिडक्शन दिया जाता है। एग्जेम्प्ट नहीं बल्कि डिडक्शन दिया जाता है। क्लियर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा सैलरी में। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है इसके कैलकुलेशन में, देन फील फ्री टू give your comment or write some problem so that we can proceed in that direction. Okay, thank you. Stay tuned to Ecolaw channel and
आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि आप लोग अपने आप को भी कॉन्सेंट्रेट करवाइए एजुकेशन में या इस वीडियो पे, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और अक्रॉस द कंट्री शेयर कीजिए। दैट विल बी बेटर फॉर दिस चैनल। थैंक यू।